नमस्कार बच्चों, मैं प्रवक्ता संस्कृत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कटरा प्रयागराज। बच्चों, आज का ये जो वीडियो मैंने बनाया है यह विशेषता कक्षा 11 के बच्चों को आधार बना कर बनाया है। बच्चों, आज का वीडियो आपके पाठ्यक्रम पर आधारित है। महाकवि बाण भट्ट द्वारा रचित उनका जो ग्रंथ है कादम्बरी, उसी के द्वितीय गद्यांश का आज हम अध्ययन करेंगे। पिछले प्रथम गद्यांश के लिए मैंने एक ऑडियो बनाया था बच्चों और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया था। उसमें आपको मैंने गृह कार्य भी दिया था, उसकी व्याख्या की थी। मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आपको वह समझ में आ गया होगा और उसके आगे ही आज हम चलेंगे। बच्चों, किसी भी संदर्भ ग्रंथ या गद्यांश या पद्यांश की जब हम व्याख्या करते हैं तो उसमें संदर्भ, प्रसंग, अर्थ, व्याख्या एवं साहित्यिक सौंदर्य, इतने 5 पॉइंट होते हैं जिनको हमको करना पड़ता है। संदर्भ का तात्पर्य आप समझ ही रहे हैं कि जब हम व्याख्या करेंगे तो संदर्भ में हम पुस्तक का नाम, उसके कवि का नाम और संदर्भ ग्रंथ के बारे में लिखेंगे। प्रसंग में संबंधित विषय वस्तु के बारे में लिखेंगे और अर्थ, जो भी शब्दों का आपकी पंक्तियों का अर्थ आ रहा है निकल करके वो आप लिखेंगे। व्याख्या, अपने भाव उसमें लिखेंगे। व्याख्या में आप अपने भाव के बारे में, अपने भावों में या अपने हाव भाव से ही आप अपनी बातें उसमें विस्तार से लिखेंगे कि आप इससे क्या समझ पा रहे हैं। और व्याकरणात्मक टिप्पणी होती है, जैसे इसमें संधि, समास, शब्दों का विच्छेद, शब्द विग्रह या रूप आदि का, विभक्ति वचन वगैरह का आप इसमें उल्लेख करते हैं। ये तो रही इसको करने की बात। इसके आगे आज मैं आपको बताऊंगी कि आज पिछला जब हमने गद्यांश पढ़ा था तो उसमें हमने यह देखा था कि राजा सूत्रक है और उनके समक्ष एक चांडाल कन्या उपस्थित होती है एक पिंजड़े में तोते को लेकर। तोते का नाम वैशंपायन शुक होता है और वह अत्यधिक विद्वान और प्रभावी रहता है। वह राजा के जय शब्द का घोष करता है और राजा के सम्मुख श्लोक के माध्यम से राजा की जो शत्रु दल है या शत्रु के कमज़ोर होने का वर्णन वो उनके सामने करता है। इससे राजा अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो इसी बात को आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आप इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और जहाँ पर भी समझ में ना आए तो आप मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से क्वेश्चन कर सकते हैं। आप बार बार इसकी व्याख्या देखें श्लोक के माध्यम से और आप वीडियो के माध्यम से इसको बार बार समझें। जहाँ पर भी समझ में ना आए आप हमसे निसंकोच होकर इसके बारे में पता कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। बच्चों, तो लेते हैं आज का श्लोक हम। स्तन युगम अश्रुस्नातम समीपतरवर्ती हृदय शोकाग्ने चरति विमुक्ताहारम व्रतम यु भवतो रिपु स्त्रीणाम। बच्चों, जब भी हम किसी श्लोक का या किसी पद्यांश की व्याख्या करते हैं तो उसमें आपका अन्वय करना अत्यधिक जरूरी हो जाता है, क्योंकि बिना अन्वय के आप अर्थ निकाल ही नहीं सकते। साहित्यिक सौंदर्य की दृष्टि से कविगण जो होते हैं वे अपने लयबद्ध छंद आदि की प्रयोग करने के कारण वो शब्दों को आगे पीछे रखते हैं। लेकिन जब शब्दों का अर्थ हमें निकालना होता है या शब्दों की व्याख्या हमें करनी होती है तो हमें उन्हें क्रमबद्ध रूप से रखना पड़ता है। इसी को संस्कृत में अन्वय कहते हैं। अन्वय का मैं एक आपको वीडियो बनाऊंगी और एक संदर्भ का भी वीडियो बनाऊंगी कि संदर्भ में कितना आप साहित्यिक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, कितने हाव भाव डाल सकते हैं, कितनी विशेषताओं का अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि परीक्षा में जितनी रची आपकी सजी हुई कॉपी रहती है उतने ही अंक आपको अधिक मिलते हैं। इसलिए कॉपी में अत्यधिक अपना प्रभाव छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आज हम देखते हैं तो वही वैशंपायन शुक क्या कहता है, इसको अन्वय करके देखते हैं। भवतः रिपु स्त्रीणाम, आपकी शत्रु की पत्नियाँ, स्तन युगम, दोनों स्तनों के मध्य में, हृदय शोकाग्ने, हृदय रूपी शोक रूपी, हृदय में शोक रूपी अग्नि के जलने के कारण, समीपतरवर्ती ही अश्रु स्नातम, समीप में स्थित और अश्रु स्नातम, आंसुओं से गीली, विमुक्ताहारम, मोती की माला को विमुक्त छोड़कर या त्याग कर, व्रतम यु आचरती, व्रत का पालन कर रही हैं या तपस्वी का जीवन जी रही हैं। कहने का तात्पर्य भाव यह है कि आपने समस्त शत्रुओं का विनाश कर दिया है। इसलिए जो उनकी पत्नियां हैं वो अत्यधिक शोक से युक्त हैं, संताप से युक्त हैं, जिसके कारण उनके अश्रु दिन रात बहते रहते हैं और जिसके कारण उनका वक्षस्थल उससे भीगा रहता है। शोक रूपी अग्नि उनके हृदय में निरंतर जलती रहती है, जिसके कारण उनकी मोतियों की मालाओं को उन्होंने त्याग दिया है।
अब तपस्वी का जीवन वो कैसे जी रहे हैं, क्योंकि जो तपस्वी होते हैं वो भी निरंतर स्नान, त्रिकाल स्नान करते हैं, 3 काल स्नान करते हैं, प्रातः और अपराह्न के पश्चात और सायंकाल। तो उसी प्रकार ये भी निरंतर स्नान करती रहती हैं। वो जो तपस्वी होता है वो होम रूपी अग्नि से युक्त रहता है और ये शोक रूपी अग्नि से युक्त हैं। जो तपस्वी होता है विमुक्ताहारम, आहार विमुक्त धन आहारम, आहार को भोजन को त्याग देता है, और इन्होंने विमुक्त हारम यानी कि मोतियों को माला का त्याग कर दिया है। तो इस प्रकार ये तपस्वी का जीवन जी रहे हैं। बच्चों, इसकी में अगर व्याकरण सौंदर्य में हम अगर एक प्रकाश डालें तो देखते हैं रिपु स्त्रीणाम, तो रिपूणाम स्त्रियः तासाम इति रिपु स्त्रीणाम। स्तनयुगम स्तनस्य धनयुगम, शोकाग्ने हृदयस्य शोकः तस्य अग्निः तस्याम्, अर्थात शोकाग्ने अश्रु स्नातम अश्रुणा स्नातम। इस प्रकार आप देखते हैं कि वैशंपायन सुख अपनी वाणी माधुर्य से किस प्रकार राजा को बता रहा है कि उनका प्रताप, उनका साम्राज्य कितना ज़्यादा प्रभावी है और कितना ज़्यादा समाज में उनका महत्व है। इसका जो अभ्यासकार होगा इस श्लोक से संबंधित, वो मैं आपको फ़ोटो खींच के उसका प्रश्नोत्तर भेजूंगी, आप उसको अपनी नोटबुक पर करें और इस श्लोक की व्याख्या को भी आपको अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखना है संदर्भ प्रसंग के साथ। इसके आगे देखते हैं अगला गद्यांश। राजा तू ताम श्रुत्वा संजात विस्मयः तम एव अब्रवीत। राजा ने ताम श्रुत्वा उसको सुनकर, वैशंपायन सुख ने जो कहा है राजा के बारे में उसको सुन कर के राजा संजात विस्मय में पड़ गया। तम एव अब्रवीतम, और उससे इस प्रकार कहा, आवेदयतु भवान, आप बताइए, आदितः प्रारंभ से अपने बारे में बताइए, प्रभृति कास्य अन्येन, और कास्य अन्येन विस्तार पूर्वक बताइए, प्रभृति कास्य अन्येन विस्तार पूर्वक उसको बताइए, आत्मनोवृत्तम, अपने बारे में विस्तार से बताइए। जन्म कस्मिन देशे, किस देश में आपका जन्म हुआ, का माता, आपकी माता कौन है, काहते पिता, आपके पिता कौन है, कथम शास्त्राणाम परिचयः, शास्त्रों का परिचय आपने कैसे प्राप्त किया, यानी कि आपने शास्त्रों का परिचय आपको कैसे हुआ, कि द्वावयः, आपकी आयु कितनी है, कथम पंजर बंधा, पिंजड़े में कैसे बंधे, कथम चांडाल हस्तगमनम, कैसे चांडाल के हाथ में पहुँचे, इह वाह कथम आगमनम इति, और यहाँ आपका आगमन कैसे हुआ। इस प्रकार आप संपूर्ण चीज़ें विस्तार से बताइए। अगर इसकी व्याकरण टिप्पणी हम देखते हैं तो श्रुत्वा, श्रु प्लस त्वा, अब त्वा प्रत्यय हो गया, त्वा बोलते हैं उसको, संजात विस्मयः, संजातः विस्मयः यस्मिन् सः संजात विस्मयः, तम एव अब्रवीत, तम प्लस एवं प्लस अब्रवीत, संधि तोड़ के लिखेंगे। आवेदयतु, लोट लकार अन्य पुरुष एक वचन का रूप है, कस्ते, कह प्लस ते। तो बच्चों, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए बड़ा लाभकारी होगा और आप इसका पुनः अभ्यास करेंगे और इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, प्रश्नोत्तर हैं, वो मैं आपको फ़ोटो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूँगी और व्याख्या के लिए आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो के माध्यम से आप अपनी व्याख्या कॉपी में कर सकते हैं। धन्यवाद।